Dear viewers, Assalamu alaikum and good morning. I welcome you all at my YouTube channel Learning with Mohsin Iqbal. आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट है। आप सब जानते हैं कि हर कंपनी में सेल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो वजह यह है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कंसिडर होता है तो वो यही है कि किसी को भी कोई से प्रोडक्ट या सर्विस सेल की जाए। बेशुमार यंग लोग हैं जो कि सेल्स के डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं और अपना कैरियर एज ए सेल्स प्रोफेशनल बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ की फैक्टर्स शेयर करेंगे जो कि एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल को डेवलप होने में हेल्पफुल होते हैं और हर सेल प्रोफेशनल को इन की फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगा प्रोफेशनल ड्रेसिंग। जब मैं बात करता हूं प्रोफेशनल ड्रेसिंग की तो याद रखें कि जो सेल्स के लोग हैं हमेशा वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में विजिट्स करते हैं और उनका मकसद होता है कि नए से नए लोगों को मिलना और उनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन देना और उनको कन्विंस करना कि वो उस इंडिविजुअल की कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय कर सके। तो याद रखें कि जितना आपका ड्रेस प्रोफेशनल होगा, अटायर बेहतर होगा, उतना अपीलिंग आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो याद रखें कि ये सबसे पहली एक सेल प्रोफेशनल की कैपेबिलिटी कह लें, उसको एक की फैक्टर कह लें या इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लें जो कि उसको कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद जो मैं समझता हूं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज प्लेजेंट पर्सनैलिटी और स्माइलिंग फेस। याद रखें वो लोग जो कि एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी रखते हैं या एक स्माइलिंग फेस के साथ दूसरे लोगों को मिलते हैं तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं अपने कैरियर में। उसकी वजह क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर आप किसी को भी नहीं जानते और उस इंडिविजुअल से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही अगर उसको आप विद अ स्माइलिंग फेस मिलेंगे तो आप नोट करेंगे कि इन रिटर्न वो इंडिविजुअल भी आपको स्माइल के साथ ही रिप्लाई करेगा। अगर आप इसको कभी आजमाना चाहें तो करके देख लें कि एक इंडिविजुअल है, आप उसको मिलते हैं और स्माइलिंग फेस के साथ मिलते हैं तो आप नोट करेंगे कि इन रिएक्शन आपको भी स्माइल के साथ ही रिस्पांस दिया जाएगा। और ये वो सेकंड क्वालिटी है जो कि एक अच्छे सेल्समैन को उसके कैरियर में सक्सेसफुल बनाती है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। वैसे भी आप सबको पता है कि पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि जब आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो हमेशा से अपनी माउथ की क्लीनिंग, दांत की वाइटनिंग, उसके अलावा कोई भी ऑर्डर नहीं आपसे आनी चाहिए। तो उसके लिए अच्छा परफ्यूम यूज करें, अच्छा टूथपेस्ट यूज करें और हमेशा लोगों को जब आप मिले तो किसी को भी ये फील नहीं होना चाहिए कि मुझे इस इंडिविजुअल से किसी किस्म की कोई स्मेल आ रही है, स्वेटिंग की है या कोई और है, या इनके फेस से या इनके माउथ से मुझे कोई ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पर्सनल हाइजीन के हवाले से है। जितने सेल के लोग, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मिलना है और अगर वो पर्सनल हाइजीन को बेहतर करेंगे तो हर इंडिविजुअल उनको वार्म वेलकम करेगा।
अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रखें कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो क्या होती है नॉन वर्बल? उसमें यही है कि बाज दफा आपको बॉडी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करना पड़ता है, और इसी तरह जिससे भी आप बात कर रहे हैं आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करना पड़ता है। देखें, अगर आप बिल्कुल एक स्पॉट फेस के साथ जाएंगे और कुछ भी बॉडी को अपना प्रॉपर लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो नो बॉडी विल लिसन टू योर एनी ऑफर, इसलिए कि वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। मैंने अक्सर लोगों को नोट किया है जब भी वो किसी से बात करते हैं तो वो सबसे पहले इस तरह हैंड्स को क्लोज कर लेते हैं। याद रखें कि इस तरह क्लोज करना हैंड्स को एक मैसेज देता है कि आई एम लिसनिंग टू यू बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट whatever you are offering to me or whatever you are communicating to me। तो याद रखें जो सेल्स के प्रोफेशन है हमेशा वो ओपन हैंड के साथ कम्युनिकेट करें, और जो चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने हैंड्स को और अपने फेस को प्रॉपर यूज करें और कम्युनिकेट करें कि वो क्या चीज उन्हें बताना चाह रहे हैं, और इससे वो किसी भी कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो याद रखिए कि बॉडी लैंग्वेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर सक्सेसफुल सेल कॉल और फॉर योर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और क्या हो सकता है। तो याद रखें कि प्रोडक्ट नॉलेज, जब मैं बात प्रोडक्ट नॉलेज की करता हूं तो ये याद रखें कि जब भी आप किसी भी चीज को बेच रहे हैं, अब चाहे वो एक गिलास हो, चाहे वो एक लैपटॉप हो, चाहे वो एक मोबाइल हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, तो वो इंडिविजुअल या सेल के लोग बड़े कामयाब होते हैं जिनको थॉरोली और इन डेप्थ नॉलेज होती है अपनी प्रोडक्ट की। बिकॉज हमेशा याद रखें कि अगर आप किसी भी कस्टमर से मिलते हैं, अब चाहे वो कस्टमर आपका एक इंडिविजुअल है या थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर है या थ्रू होलसेलर है या रिटेलर है, कोई भी है, तो आप जिनको भी अप्रोच करते हैं और जब आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो नो डाउट उनके पास भी काफी क्वेश्चंस होते हैं जो वो जानना चाहते हैं। तो एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जब भी आप सेल्स में हो और आप देखें कि जो आपका कस्टमर है आपसे से ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, तो यू शुड नोट इट डाउन कि उसका इंटरेस्ट आपकी प्रोडक्ट में है और वो आपकी प्रोडक्ट को हर पॉइंट से कंसिडर भी कर रहा है और नोट डाउन भी कर रहा है, और अगर कोई उसको कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो वो उसको आपसे उसके आंसर मिल रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो सेल्स के लोग होते हैं उनको अपनी प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो ये कहती हैं जब भी कस्टमर से कि सर मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, मैं चेक करके बताता हूं। अब आप ये बताएं कि अगर आपको खुद से ही ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो वो कस्टमर कैसे बिलीव करे आपकी बातों पर? तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी करें। देखें, जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे होते हैं तो उसके हवाले से मुख्तलिफ बुकलेट्स वगैरह भी होती हैं जो कि किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ आपको मिलती हैं। ठीक है, तो कोशिश करें आप उनको अंडरस्टैंड करें
और बाज दफा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs भी गिवन होते हैं, तो उनको भी जरूर स्टडी करें और थॉरली नॉलेज रखें, सो दैट अगर कोई भी कस्टमर आपसे वो क्वेश्चंस पूछे तो आप उसको जवाब दे सके। यस, ये तो पॉसिबल है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका कि शायद आपके पास जवाब ना हो, तो वो शायद 100 में से 1-2 होने चाहिए, और अगर नहीं है तो कभी झूठ मत बोले, बल्कि उस सूरत में आप उन्हें बता सकती हैं कि आप इसको चेक करके अपने कस्टमर को बता देंगे। लेकिन अगर आप हर चीज कह देंगे कि जी ये मैं पूछ के बताऊंगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी गौर नहीं किया, तो हो सकता है कस्टमर ये फील करे कि ये इंडिविजुअल जो है अभी इसको खुद ही नॉलेज नहीं है, तो ये मुझे क्या सेल आउट करेगा, या शायद वो जो है आपके इस स्टाइल से सेटिस्फाई ना हो। तो अगेन आई विल से कि प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे ऑनेस्ट। अगर मैंने ये बात की है स्टे ऑनेस्ट, तो आपका ये कंसर्न होगा कि सर ये स्टे ऑनेस्ट से क्या मुराद है। तो उसका मतलब ये है कि हमेशा जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या सर्विसेज दे रही हैं उसके बारे में सच बोलें, झूठ कभी मत बोलें, या कोई स्टोरी क्रिएट मत करें। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब आप एक सच्ची बात एंड यूजर को या कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे ये होता है कि उस इंडिविजुअल का आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और आपकी रेपो या गुडविल जो है वो मार्केट में बहुत अच्छी होती है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग अपनी सिर्फ एक सेल करने के लिए बाज दफा कोई गलत बात कर जाते हैं या झूठ बोल जाते हैं, तो वो एक सेल तो हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको बहुत इश्यूज आती हैं, बिकॉज उनकी गुडविल नहीं होती मार्केट में। तो इसके लिए आपने हमेशा ऑनेस्ट रहना है, और अपने प्रोडक्ट की जो रियलिटी है वो जरूर आपने शेयर करनी है, और किसी भी स्टोरी टेलिंग में नहीं जाना कि शायद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या जिससे कि एक गलत इंपैक्ट आए, या किसी को ये मैसेज हो कि ये सेल पर्सन सेल तो कर देता है लेकिन प्रोडक्ट के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि शायद इसमें मौजूद नहीं है, वो भी जो है वो मेंशन कर देता है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर, बिकॉज जितने ऑनेस्ट आप रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो सेल का डिपार्टमेंट है या उस कंपनी में या ओवरऑल सेल प्रोफेशनल में आपकी गुडविल बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप सबको पता होगा कि कहा जाता है कि जहां भी आपने सेल करनी है या किसी भी इंडिविजुअल से मिलना है तो यू शुड फॉलो द 3 C's। यानी अगर आप किसी एक अनजान बंदे से मिल रहे हैं, उससे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, यू शुड फॉलो 3 C's। ठीक है, और अगर आप सेल्स के डिपार्टमेंट में हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए 3 C's को। अब अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये 3 C's क्या हैं। तो सेल्स में रहते हुए 3 C's आर कम्युनिकेट, कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट। इसका मतलब है कि आप जो भी चीज आपके पास है उसके फीचर्स, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी एबिलिटीज, उनको हाईलाइट करें और कम्युनिकेट करें एंड यूजर को
या कस्टमर को। देखें, अगर आप मुझसे पूछें कि सर कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसकी कोई एग्जांपल दें, तो ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे पूछूंगा, कभी आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है किसी भी प्रोडक्ट की? और मैं पूछूंगा कि वो कैसी होती है या कितनी देर की होती है? 10 मिनट की, 5 मिनट की, या 3 मिनट की? बिल्कुल सही कहा आपने। ना 10 मिनट की होती है, ना 5 मिनट की होती है, ना 3 मिनट की होती है। जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वो मैक्सिमम 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक ज्यादातर होंगी। अगर आप उसको मैक्सिमम टाइम दे दें तो 45 सेकंड्स तक होती है। लेकिन इस कम्युनिकेशन के दौरान वो उसके किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स को या बाकी चीजों को इतना हाईलाइट कर देते हैं, इतना कम्युनिकेट कर देते हैं कि एंड यूजर जो है वो उससे बहुत अच्छा अपने ऊपर एक इफेक्ट ले लेता है और उसको पसंद करता है। यही आप सोचिए कि 15 सेकंड, 30 सेकंड की कोई एड बनी है और वो एक खामोश एड है, तो क्या कोई अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ? कभी भी नहीं। तो आपके पास भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने का क्या बेहतर तरीका है? तो याद रखें कि जब आप जिससे भी बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो लैंग्वेज आपका कस्टमर लाइक कर रहा है या पसंद कर रहा है वही लैंग्वेज आप भी इस्तेमाल करें। बिकॉज इस तरह कस्टमर और सेल्स में बड़ा एक कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है। जैसा कि मैं अपने, क्योंकि मैं एचआर की फील्ड में हूं और मैं ऐसे कहता हूं लोगों को और अपने स्टूडेंट्स को कि देखें, जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो अगर इंटरव्यूअर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है, यू शुड आंसर इन क्वेश्चन इन इंग्लिश। If the interviewer is asking the question in Urdu, then you should reply in Urdu. If interviewer is speaking Punjabi or some other language, then you must also speak the same language. उससे क्या होगा कि कंफर्ट जोन डेवलप होगा, रेपो डेवलप होगी, और कस्टमर जो है अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो वो बड़ा आसानी और कंफर्ट जोन में आ जाता है कि ये इंडिविजुअल जो है वो माशाल्लाह मुझसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है और जो मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूं वो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो याद रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अनदर की स्किल फॉर द सेल्स प्रोफेशनल। इसके बाद हम आते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इज अ वेरी यूनिक वर्ड, और अगर आप इसके मीनिंग पे जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा काम जो शायद बहुत मुश्किल है लेकिन आप उसको कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल्स के लोगों में जो कि कहा जाता है अक्सर कि कस्टमर को अगर आप विन करना चाहते हैं तो आप उसके साथ अच्छे तरीके से डील करें, कम्युनिकेट करें, और जो चीजें हैं या जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको बिल्कुल आप ब्रेकअप नहीं करें बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के साथ चलें। तो बीइंग ए परसिस्टेंस इज अ वेरी गुड क्वालिटी, और ये सेल्स प्रोफेशनल्स को बड़ी टॉप लेवल पे ले आती है बिकॉज वो कंटिन्यूअसली अपनी एफर्ट्स करते रहते हैं। जबकि अक्सर लोग उन्हें कहते हैं कि जी नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो यहाँ सेल ही नहीं हो सकती, और छोड़े जी रहने दें, इसको तो काम करने का फायदा ही नहीं है। नहीं, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, और इसी क्वालिटी की वजह से बहुत ज्यादा लोग कामयाब होते हैं।
अगर आपने मैकडॉनल्ड्स के ओनर रे क्रॉक की वीडियो जो कि उसकी लाइफ पे बनी है, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो रे क्रॉक उस वीडियो में एक ही लफ्ज कहता है, परसिस्टेंस। और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो मैकडॉनल्ड्स के ओनर रे क्रॉक को जरूर उसकी जो है वो पर्सनल लाइफ पे जो वीडियो बनी है वो जरूर देखें, पूरी फिल्म देखें। और वो इंडिविजुअल जो कि कभी मैकडॉनल्ड्स का ओनर ही नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ इस क्वालिटी से, बीइंग ए परसिस्टेंस इंडिविजुअल या पर्सनैलिटी, कैसे उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी को अक्वायर किया, सक्सेसफुली वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में चलाया और उसमें अपना नाम कमाया। ठीक है, तो ये एक और अच्छी क्वालिटी है हमारे सेल्स के प्रोफेशनल्स की। अच्छा, इसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। और सिंपली अगर हम कहें फॉलोअप, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंसिडर होती है सेल्स के लोगों को। देखिए, सेल के लोग क्या करते हैं, एक दिन में मे बी 5 सेल कॉल करें, 10 सेल कॉल करें, 15 सेल कॉल करें या 20 सेल कॉल करें, लेकिन रिजल्ट्स को लेने के लिए या सेल को मटेरियलाइज करने के लिए या सेल को फाइनल करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। बाज दफा कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि बहुत बिजी होते हैं, उनको प्रोडक्ट पसंद तो आई होती है या चीज आपकी अच्छी तो लगती है, अपीलिंग होती है, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि जी अच्छा चले, हम उस वक्त लेंगे जब ये सेल वाला दोबारा हमसे कांटेक्ट करेगा। और काफी लोग स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं रखते, जिसकी वजह से वो अपनी सेल को लूज कर देते हैं। आपने एक रूल सुना होगा, 80-20 रूल। अब 80-20 रूल क्या कहता है? 80-20 रूल यही कहता है कि अगर आप 80% एफर्ट्स करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट आपके 20% में से आता है। तो अगर इसी तरह आप जो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं उन एफर्ट्स पे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी सेल्स क्लोज हो रही हैं, आपका टारगेट अचीव हो रहा है और आप बहुत सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बन रहे हैं। तो फॉलोअप इज एन अदर बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ सेल्स प्रोफेशनल। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कहते हैं कि क्या क्वालिटी हो सकती है, चाहे वो यंग हो या ओल्ड सेल प्रोफेशनल हो, जो कि उसको आनी चाहिए। तो उसमें आप सब ने सुना होगा, वेरी सिंपल, निगोशिएशन स्किल। अब आप कहेंगे कि ये निगोशिएशन स्किल क्या होती है? देखें, जब भी आप किसी से डील करते हैं तो 2-3 सिचुएशन होती हैं। वन इज कॉल्ड विन विन, वन इज कॉल्ड लूज विन एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड विन लूज। तो इसमें कोशिश करें कि जब एज ए सेल प्रोफेशनल आप किसी से भी बात करें, चाहे एंड कस्टमर से, चाहे होलसेलर से, चाहे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो जब भी आप हैं उनको ऑफर दें। और उनको ऑफर आप क्या देंगे? विन विन, कि देखें इस डील में मुझे भी प्रॉफिट है और इस डील में आपको भी प्रॉफिट है। जब दोनों पार्टीज को प्रॉफिट मिलेगा तो दोनों जो है वो बिजनेस को कामयाब करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि जनाब इस बिजनेस में मुझे तो फायदा हो जाए, लेकिन मेरे जो सेकंड पार्टी है वो उसको हो ना हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो नो, याद रखें, बिजनेस का असूल रखें कि अगर आप विन विन सिचुएशन या विन विन निगोशिएशन स्किल को लेके चलेंगे तो आप हमेशा बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए कि हर पार्टी या कोई भी जो कंपनी है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, किसी और को प्रॉफिट हो रहा है, तो नो डाउट वो डील जरूर होगी। तो अनदर की स्किल इज ऑफ निगोशिएशन। उसके बाद हम आते हैं क्लोजिंग द डील। अब ये क्लोजिंग द डील से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि जब भी आप सेल प्रोफेशनल हो और आप अपने कस्टमर से, एंड यूजर से, डीलर से, होलसेलर से, जो भी चैनल आपकी कंपनी यूज कर रही है, उसमें आप कोशिश करें कि डील को क्लोज करें। अब ये डील क्लोज करने से क्या मुराद है कि देखें, जितना ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे या बातों को, तो उसके बाद आप फाइनलाइज करें उसको कि अच्छा सर, लेट्स सपोज आप कोको कोला सेल आउट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ओके सर, तो आज मैं कितने क्रेट्स आपको कोक के दे दूं। लेट्स सपोज वो कहते हैं कि यार मुझे तो जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा है कि कोक तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं क्या, रहने दें आप, बस ठीक है। तो आप कह सकते हैं बाकी ऑप्शंस क्या है। क्या आपके पास अगर ब्लैक कोला है तो व्हाइट कोला है, या कोक के बाकी ब्रांड्स हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उनको दें और उन्हें आप कहें नहीं सर, मैं आज आया हूं, मैं सेल कर रहा हूं, ये मेरा सेल टारगेट है, तो इसमें आपने शेयर करना है। आई एम श्योर कि अगर आप ये प्रोडक्ट यहां पे रखेंगे तो इन एडिशन टू कोक ये भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो कि अगर आप रखेंगे तो गर्मियों का मौसम है और कस्टमर आएगा तो वो जरूर उसको लाइक करेगा। तो इस तरह आप उसको ऑप्शंस दें और डील को एट द एंड क्लोज करें। और वो बाज लोग होते हैं कि ओके सर, मैं इनवाइस जो है आज की डेट में किन प्रोडक्ट्स की बना लूं और इतनी ठीक है। या बाज दफा जो होता है कि अगर अच्छे सेल के लोग वो मर्चेंडाइजिंग पे भी बहुत नजर रखते हैं। मैं खासकर आपको एग्जांपल देता हूं सॉरी, एफएमसीजी इंडस्ट्री की, कि अक्सर मर्चेंडाइजिंग के हवाले से, लेट्स सपोज आप एक रेस्टोरेंट स्टोर में गए और आपने देखा कि मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है लेकिन केचप लेट्स सपोज कम पड़ी है, कोक की बोतल है लेकिन स्प्राइट कम है, तो उनको आप देख लेते हैं और उसको हेल्प लेते हुए आप क्या करते हैं कि उनको ये बताते हैं कि सर मैंने मर्चेंडाइजिंग चेक की है, तो उस हवाले से मैं देख रहा हूं कि ये प्रोडक्ट शेल्फ पे नहीं है, तो मैंने सही भी की है, स्टॉक में नहीं है, तो ये जरूर आप रखें। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर सेल के लोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो अपने डिपार्टमेंट में कामयाब होंगे, अपनी सेल करने में कामयाब होंगे। तो आज ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने शेयर किए हैं। आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने में और अपने कैरियर में कामयाब होने में। और वो यंग लोग जो कि सेल्स को एज ए कैरियर अडॉप्ट करना चाह रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो ये तमाम पॉइंट्स को कंसिडर करें। और पॉइंट्स तो बेशुमार हैं लेकिन टाइम लिमिटेड है, जिसकी वजह से मैं लेक्चर जो है यहीं पे अभी एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।